नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RBN न्यूज हिंदी में। तो दोस्तों हाजिर है आपके लिए आज की ताजा खबरों को लेकर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। राजनाथ बोले, भारत के नेताओं में जनता का विश्वास खत्म, नेताओं की कथनी करनी में अंतर, मोदी ने इसे चुनौती के तौर पर लिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के राजसमंद में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने से जनता का उन पर विश्वास धीरे धीरे खत्म होता चला गया। विश्वास का यह संकट कांग्रेस ने गहरा किया है। राजनाथ शुक्रवार को राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी और नाथद्वारा से विश्वरासी मेवाड़ की नामांकन सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस खत्म होते विश्वास को चुनौती के तौर पर किसी ने नहीं लिया। अगर किसी ने लिया है तो वह है नरेंद्र मोदी और पार्टी का नाम है भाजपा। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की तुलना वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम से की। उन्होंने कहा कि ये चुनाव भी वर्ल्ड कप से कम नहीं है। कांग्रेस की हालात भी राजस्थान में पाकिस्तानी टीम जैसी हो गई है। चुनाव शुरू होते ही कांग्रेस टूर्नामेंट से बाहर होते दिख रही है। भाजपा भारतीय टीम की तरह चैंपियन की तरह आगे बढ़ रही है। त्रेसर में फंसी मां की बेटी ने बचाई जान, मशीन में जाती मां के सिर को खींचकर पकड़ा और काट दिए बाल, कोटा अस्पताल में भर्ती है महिला। जी हां दोस्तों, खेत पर मूंगफली निकालने का काम करते एक महिला की गर्दन थ्रेसर मशीन में फंस गई। महिला की चीख सुनकर उसकी 17 साल की बेटी दौड़कर आई और समझदारी दिखाते हुए अपनी मां की जान बचा ली। मामला चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा कस्बे का है। शुक्रवार को भैंसोड़गढ़ थाना क्षेत्र के जगपुरा गांव में गीताबाई 58 साल की उम्र थ्रेसर मशीन से मूंगफली निकालने का कार्य कर रही थी। अचानक गीता के साड़ी का पल्लू मशीन के पंखे में फंस गया। साड़ी उलझते हुए गले में फांसी जैसा फंदा बन गया। वहीं महिला के बाल भी खुले थे, इस वजह से पंखे में बाल भी उलझ गए। गीता की चलाने की आवाज सुनकर उसकी 17 साल की बेटी चंदा दौड़कर आई और अपनी मां की गर्दन को जोर से पकड़कर खींच लिया। इसके बाद पिता को मदद के लिए पुकारा, फिर कैंची से बाल काटे और साड़ी काट दी। गीता के गले में फंदे के कसाव से वह बेहोश होकर गिर पड़ी। घटना में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है। परिजन उसे उप जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर महिला को कोटा रेफर कर दिया। ये घटना रावत भाटा की है। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में परिवारवाद की झलक। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने सरदारपुरा से अशोक गहलोत के सामने डॉक्टर महेंद्र राठौड़ को उतारा है। वहीं टोंक में सचिन पायलट के सामने पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया है। दोनों नामों को देखकर लगता है कि बीजेपी ने कांग्रेस के दोनों दिग्गजों को वॉक ओवर दे दिया है। इस लिस्ट में एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस में बहुत परिवारवाद दिखता है, लेकिन बीजेपी के इन 58 नामों को देखें तो यहाँ भी परिवारवाद की झलक कम नहीं दिख रही। रामगढ़ से उम्मीदवार हैं जय आहूजा, जो पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा के भतीजे हैं। कोलाइस से पूनम कंवर है, जो भाजपा नेता देवी सिंह भाटी की पुत्रवधू है। सादुल शहर से गुरवीर सिंह बराड़ हैं, जो गुरजंट सिंह के पोते हैं। सादुल शहर से सुमित्रा पूनिया है, जो नंदलाल पूनिया की पुत्रवधू है। बूढ़ामालानी से के बिश्नोई है, जो लादूराम बिश्नोई के पुत्र हैं। महवा में तो परिवारवाद का डबल डोज देखने को मिला है। बीजेपी ने महवा से राजेंद्र मीणा को टिकट दिया है, जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भतीजे हैं, जबकि किरोड़ीलाल मीणा को बीजेपी ने पहले सवाई माधोपुर से टिकट दे दिया था। यानी एक परिवार में दो टिकट भी दिए गए हैं। बीए पास महिला किसान, बंजर खेत से बनी लखपति, ताने मिले पढ़ी लिखी बहू खेती करती है, ससुर ने भी मना किया, जिद से मिली जीत। जी हां दोस्तों, ये कहानी है ग्रेजुएट महिला किसान विमला सिहाग की। इन्हें खेती के इनोवेशन के तौर पर भी जाना जाता है। विमला ने बताया कि 1999 के शुरुआत में खेत में बेर के 250 पौधे लगाए और खेती की शुरुआत की। उस समय खेत में ट्यूबवेल भी नहीं था, तो टैंकर से पानी देती थी। रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग ताने देने लगे, बहू को खेत में काम करवा रहे हो। ये सब होता देख ससुर जी ने मना कर दिया, लेकिन मैं जिद पर अड़ गई। ट्यूबवेल के इंतजाम के लिए उन्हें बोल दिया। इसके बाद मेरे लिए चैलेंज खत्म नहीं हुआ था। ससुर जी ने मेरी बात तो मान ली, लेकिन शर्त रखी कि यदि ट्यूबवेल से पानी निकल जाता है तो खेती का काम आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो इसे बीच में छोड़ना होगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि 70 फीट पर खेत में पानी निकला और मेरा सफर आगे की ओर बढ़ता गया। साल 2019 में विमला ने 3 बीघा में फूलों की खेती शुरू की। पहले साल हजारे के पौधे लगाए। इससे जमीन के अंदर होने वाली निमाटोड बीमारी खत्म हो जाती है। इसका फायदा यह हुआ कि हर सप्ताह 2 से 2.5 क्विंटल तक फूल बेचते हैं। इसके अलावा विमला के खेतों में पालक, धनिया, फूल गोभी, बैंगन, लौकी, चुकंदर, पत्ता गोभी, ब्रोकली, मिर्च की जैविक खेती की जाती है, जिसे रोजाना अशोक उद्यान के पास स्टॉल लगाकर बेचा जाता है। रोजाना 4 से 5 हजार की सब्जियां बिक जाती है। विमला सिहाग ने खेती का सफर 250 बेर के पौधे से शुरू किया था। अब हर साल 10 लाख से ज्यादा का टर्नओवर हो जाता है। अब वे अकेली नहीं है, उनके साथ 10 से 15 लोगों का स्टाफ भी है। इनमें सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। उनके स्टाफ में 80% महिलाएं हैं। सीएम अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को दे डाली बड़ी चुनौती, क्या चैलेंज होगा एक्सेप्ट।
जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को चुनौती दे डाली है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए एक मैसेज शेयर करते हुए पूर्व सीएम राजे को चुनौती दी है। एक पोस्ट में सीएम गहलोत ने लिखा, राजस्थान चुनाव 2023 का मुख्य मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा दी जा रही 7 गारंटियां। विपक्षी दल की नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी को मैं चुनौती देता हूं कि मेरे साथ कांग्रेस की इन 7 गारंटी पर बहस करे। सीएम गहलोत की वसुंधरा राजे को बहस की चुनौती दिए जाने के बाद अब चर्चाएं ये शुरू हो गई है कि क्या पूर्व सीएम का क्या रिएक्शन आता है, क्या वे इस चुनौती को स्वीकार करेंगी या नजरअंदाज करेंगी। इस बात को लेकर लोगों को इंतजार रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री के इस पोस्ट ने गरमाई हुई सियासी हलचलों को गर्मा कर रख दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस सरकार की 7 गारंटी पर वसुंधरा राजे ने गुरुवार की चुनावी सभा में कहा, जनता मूर्ख नहीं है जो कांग्रेस की झूठी गारंटी में आ जाए। गहलोत जी जाते जाते रायत का ऐसा जादुई पिटारा खोल रहे हैं जिसमें दिखावे के अलावा कुछ नहीं है। आप सब जानते हैं कि 5 साल आपने कैसे निकाले। इन वर्षों में बहन बेटियों की इज्जत नीलाम हुई, आए दिन निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुए। युवा बोले, रोजगार को लेकर बने विशेष योजना, कॉलेजों के खेल मैदानों की तरफ भी हो ध्यान। जी हां दोस्तों, राजस्थान पत्रिका की ओर से गुरुवार को राजकीय डूंगर महाविद्यालय में यूथ की वॉइस कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कॉलेज के युवाओं ने खुलकर अपनी बात रखी। युवाओं ने कहा कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन सभी को यूथ को लेकर कोई खास योजना तैयार करनी चाहिए। सबसे पहले रोजगार उपलब्ध करवाने को लेकर ठोस कदम उठाना अनिवार्य है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए भी ऐसी योजना तैयार करनी चाहिए जिससे भविष्य में युवा बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सके। इसकी शुरुआत सबसे पहले कॉलेजों से ही करनी चाहिए। सबसे पहले कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर भी कोई योजना तैयार करनी चाहिए। यह दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है। सरकार चाहे कोई भी बने, लेकिन स्वास्थ्य और रोजगार दोनों ही जरूरी है। बेरोजगार युवाओं को लेकर रोजगार के साधन उपलब्धता प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। साथ ही अस्पताल में जाने वाले हर मरीज को स्वास्थ्य की पूरी सुविधा मिलनी चाहिए। अभी सरकारी अस्पताल में इलाज तो होता है, लेकिन कई सिफारिशें करनी पड़ती है। संभाग के सबसे बड़े डूंगर कॉलेज को संगठन कॉलेज बनाने की तरफ काम करना बहुत जरूरी है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को काफी फायदा मिलेगा। साथ ही इस कॉलेज में सुविधाओं में भी विस्तार होगा, जिससे शहर के सभी विद्यार्थियों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। बारिश पर मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट, स्थिर रहेगा तापमान। जी हां दोस्तों, मौसम लगातार करवट ले रहा है। नवंबर माह के 3 दिन बीत गए। मौसम विभाग का अलर्ट है कि राजस्थान में आगामी 4 दिन बारिश की संभावना नहीं है। इसके साथ ही मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में भी विशेष उतार चढ़ाव नहीं होगा। यह मौसम अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने 1 नवंबर को जारी किया था। उसी के आधार पर यह बनाया गया है। वैसे तो IMD निदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा था कि नवंबर में उत्तर पश्चिमी भारत, जिसमें राजस्थान शामिल है, के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। साथ ही नवंबर में राजस्थान में भी ठंड पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जयपुर में 4-5 नवंबर को सूरज और बादल आपस में आंख मिचौली खेलेंगे। ऐसी संभावना है कि लोकल मौसम के बदलाव से जयपुर और आसपास में बूंदाबांदी हो सकती है। वैसे आज जयपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजस्थान के कई शहरों में आज तापमान में उतार चढ़ाव हुआ है। जोधपुर, बीकानेर समेत कुछ शहरों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस गिर गया। इसी बीच हवा की रफ्तार भी कम हो गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली के बाद तापमान गिरेगा। RBI की नई सुविधा, राजस्थान की जनता भी डाक से दे सकेगी 2000 के नोट। जी हां दोस्तों, राजस्थान की जनता को परेशानियों से बचने के लिए RBI की नई पहल, आम जनता 2000 रुपए के नोट अपने बैंक खातों में जमा कराने के लिए एक फॉर्म के साथ बीमाकृत डाक के जरिए रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों में भेजे जा सकते हैं। फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर रकम खाते में जमा हो जाएगी। RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों से दूर रहने वाले लोगों के लिए आसान विकल्प है। RBI के क्षेत्रीय निदेशक ने कहा, यह लोगों को शाखाओं तक जाने और कतार में लगने की परेशानियों से बचाएगा। उन्होंने कहा कि RBI अपने संचार में अपने कार्यालयों में विनिमय सुविधा के अलावा इन 2 विकल्पों को फिर शामिल कर रहा है। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 15 लाख का बीमा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच भाजपा ने छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र जारी करते हुए केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम राज्य के लाखों लोगों से चर्चा करके घोषणा पत्र मोदी की गारंटी तैयार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार आने पर गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क उपचार CM राहत कोष से दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना में केंद्र सरकार की तरफ से पहले ही 5 लाख तक का बीमा दिया जा रहा है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाजपा के शासनकाल में छत्तीसगढ़ की जनता को 500 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। रानी दुर्गावती योजना को शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत बच्चियों के बालिग होने पर उन्हें 1,50,000 रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने विपक्षियों पर हमला करते हुए कहा कि झूठा प्रचार करने में पूरे देश में भूपेश बघेल का कोई सानी नहीं है। गृह मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल ने 5 साल के लिए यहाँ सरकार बनाई, लेकिन इसमें उन्होंने केवल घोटाले ही किए। इन 5 सालों में कानून व्यवस्था के मामले में भी भूपेश बघेल सरकार पिछड़ी हुई है। गृह मंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल ने 300 से ज्यादा वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए। मैं छत्तीसगढ़ की जनता से कहना चाहता हूं कि मोदी जी छत्तीसगढ़ का विकास करना चाहते हैं, लेकिन भूपेश बघेल इसमें सबसे बड़ा वादा है। बघेल जी को डर है कि अगर यहाँ विकास के काम हो गए तो उनकी कुर्सी चली जाएगी। हमने लाखों लोगों से चर्चा करके एक घोषणा पत्र मोदी की गारंटी तैयार किया है। इसमें हमने तय किया है कि हम कृषि उन्नति योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके अंतर्गत 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपए के मूल्य पर खरीदेंगे।